हेलो स्टूडेंट, अगर आपको एलपीयू डिस्टेंस एजुकेशन के लॉगिन का पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको आपके होम स्क्रीन पे यूएमएस होम स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद आपने सर्च पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे आपका नाम शो होगा, मोबाइल नंबर शो होगा और उसके लास्ट के 3 डिजिट शो होंगे और नीचे आपको एक मैसेज आएगा, इज द मोबाइल नंबर वैलिड। तो ये जो फ़ोन नंबर जिसके लास्ट वाले 3 डिजिट आपको शो हो रहे हैं ये आपके पास होना चाहिए और इस पे आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा। इसके लिए आपके इस फ़ोन में वैलिडिटी रिचार्ज होना चाहिए, तभी इस पे टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। अगर आपके पास ये फ़ोन है तभी आप इसको रीसेट करवा सकते हो, अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी के कॉल सेंटर पे फ़ोन कर सकते हो। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप येस पे क्लिक कीजिए। नीचे आपको ये मोबाइल नंबर फिल करना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको मंथ के जो डिजिट है, मंथ पहले फिल करना है, उसके बाद डेट और उसके बाद ईयर। तो इस फॉर्मेट में आपको फिल करना है। स्टूडेंट, जैसे ही आपने इसमें मोबाइल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे, डेट ऑफ बर्थ में आपने ये ध्यान रखना है कि आपने पहले मंथ, बाद में डेट और बाद में ईयर लिखना है। इसके बाद सबमिट पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करोगे तो आपको ऐसे एक मैसेज पॉपअप होगा जिसमें आपको लिखा जाएगा कि एक एसएमएस आपके रजिस्टर्ड नंबर पे भेजा जा रहा है, उसमें ओटीपी होगा। यस करोगे तो आपका पासवर्ड जो वन टाइम पासवर्ड है, ओटीपी है, वो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे चला गया है। तो स्टूडेंट, जो ओटीपी आपके पास आया है उस ओटीपी को आपने एज अ पासवर्ड फिल करना है। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को ऊपर फिल करके पासवर्ड की जगह पे उस ओटीपी को फिल करोगे। ओटीपी इज़ वन टाइम पासवर्ड, इसको आप कॉपी भी कर लेना। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको मैसेज फ्लैश होगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, आप इसको चेंज कर लीजिए। यानी कि जो वन टाइम पासवर्ड था वो वन टाइम यूज़ के लिए था, अभी आपने नया पासवर्ड सेट कर लेना है। ओके पे क्लिक करोगे तो आपको चेंज पासवर्ड वाली विंडो पे आओगे। इसमें आपने ओल्ड पासवर्ड, अभी ओल्ड पासवर्ड जो है वो आपका जो ओटीपी आया था वो आपका ओल्ड पासवर्ड है। इसके बाद आपने नया पासवर्ड लिखना है। नया पासवर्ड आप कोई भी आपको जो इजी लगता है वो लिख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा पासवर्ड की पॉलिसीज, जिसमें क्या है कि आप कोई सीक्वेंस नहीं लिख सकते 1 to 5 के साथ। इसमें आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। जैसे ये सारी है ऑप्शन इसमें, तो आप इसमें कोई भी इजी पासवर्ड, जैसे आप ये नाम के कुछ 1-2 लेटर, एक आपका कैपिटल होना चाहिए लेटर, उसके बाद उसके बाद आपको 2 स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें फिल करने हैं। जैसे इनको छोड़ के कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो। तो ये आपको ऐसे अपने पासवर्ड रीसेट कर लेना है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको कई बार ब्राउजर की तरफ से सजेस्टेड पासवर्ड आते हैं, तो कोशिश कीजिए वो पासवर्ड ना रखें, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उसकी बजाय आप अपनी तरफ से कोई पासवर्ड अपने नाम के साथ ब्रैकेट्स या @ या हैश या $, ऐसे कुछ यूज़ करके आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। जो पासवर्ड आप लिखोगे उसी पासवर्ड को आपने कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से लिखना है और उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो ऐसा करके आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो इसी को आपने यहाँ पे भी लिखना है। ऐसे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक मिनिमम स्मॉल भी होना चाहिए, 2 स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए और न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो उसमें मैथ के डिजिट भी होने चाहिए। तो ऐसा करके मिनिमम 8 अपना कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। जैसे आप इसको करोगे तो ये आपको अपडेट हो जाएगा। जैसे योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू लॉगिन स्क्रीन। अभी जो आपने पासवर्ड नया रखा है इसको आपने याद रखना है और दोबारा से जब भी आपका पासवर्ड एक्सपायर हो तो आपको इसी पासवर्ड को ओल्ड पासवर्ड की जगह पे फिल करके नया पासवर्ड फिर से बना लेना है। लेकिन याद रखिए कि पासवर्ड वही रखिए जो आप इजी याद रख सकते हो, अदरवाइज आप फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन पे भी जाके नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। थैंक यू।